हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है और आज अच्छी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे गेहूँ तो खैर पहले के धुले हुए हैं, लेकिन मैंने आज सारी दालें प्लस बारीक मसाले जो भी होते हैं सब मैंने धूप में अच्छे से सुखाने के लिए डाल लिए थे। और सारे डब्बे मैंने आज कर लिए हैं खाली। तो खाली मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे सब करने थे क्लीन। तो बस वही था, मैं जब डब्बे खाली करने ही हैं और दालें धूप में डालनी है तो क्यों ना डब्बे भी सारे क्लीन कर लिए जाएं। और हो जाता है ना, जैसे आज थोड़ा टाइम था क्योंकि बच्चे तो खैर आजकल स्कूल हैं और हस्बैंड भी आज मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे। तो वही होता है हम लेडीज़ लोगों का, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कुछ ना कुछ काम हम अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। और वैसे मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी, तो बस इसीलिए किचन तो खैर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को शायद इससे पहले शेयर किया होगा, तो जब मैंने इससे पहले अपनी ग्रॉसरी का सामान सुखाया था तो उस टाइम पे मैंने डब्बे क्लीन नहीं किए थे। तो ग्रॉसरी का मेरा कोई सामान नहीं आया था अभी नया, मतलब पुरानी ही दालें थी। लेकिन वही था कि बरसात का टाइम है और दालें जब लाए थे तो ये ज़्यादा ले आए थे, हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे। तो फिर वही था, मैं चलो एक बार मैं अच्छे से धूप भी दिखा लेती हूँ और डब्बे भी सारे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और मुझे क्लीन करने भी थे क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई थी। हो जाता है कभी किसी कारण हम नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल अभी कर लेते हैं। और फिर ये है कि मुझे किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। तो क्योंकि किचन के लिए इसलिए, अब जैसे सावन आने वाला है तो सावन के व्रत स्टार्ट होने वाले हैं, प्लस फिर राखी है। खैर राखी में तो अभी 1 महीना है, तब तक तो मेरी एक बार किचन की क्लीनिंग और हो जाएगी। लेकिन यह है कि तब मैं जैसे डब्बे क्लीन करना और दालें, जैसे ग्रोसरी का जो भी सामान है वो सुखाने का काम मेरा नहीं रहेगा। तो थोड़ा ये है कि मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो बस मैं नॉर्मली अपना किचन का क्लीनिंग कर लूँगी। और ऊपर का पोर्शन भी मुझे थोड़ा क्लीन करना था, तो बस इसीलिए तो दालें मैंने फिर आज धूप भी थोड़ा अच्छे से हो गई थी, तो धूप भी ज़्यादा देर नहीं, दिन तक की थी। लेकिन ये है कि मेरा काम अच्छे से हो गया था। तो एक तरफ मैं अंदर काम कर रही थी और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि कहीं बादल हो गया, तो क्योंकि बारीक सामान फैलाया हुआ था। तो वही था कि अगर एक बूंद भी पड़ गई तो अनाज का वही आता है कि ख़राब ना हो जाए। लेकिन नहीं था, धूप अच्छी रही और मेरा काम फिर भी मतलब आप कह सकते हैं सक्सेसफुली हो गया था। तो डर डर के ही कर रही थी मैं। और यहाँ पे मैंने फिर सारे डब्बे क्लीन कर लिए अब। और ये तो भी मतलब थोड़े से हैं और इसका जो डबल डब्बे भी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो सारे तो मैंने क्लीन करते हुए नहीं दिखाया था, वरना तो उसी में सारा वीडियो पूरा हो जाता। तो बस थोड़ा बहुत मैंने शॉर्टकट में ही दिखाया है। और कुछ डब्बे यहाँ पे मैंने क्लीन करके रख लिए हैं। तो इसके बाद अभी मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने धूप में रख लूँगी। पहले धूप में रख, थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगी, फिर कपड़ा मारूंगी और फिर मैं इन्हें दोबारा सुखाऊंगी। क्योंकि फिर वही है, अगर मैं गीले डब्बों में फिर दालें डालूंगी तो वही है कि ख़राब होने का रहता है। तो इसलिए मैं अच्छे से सुखाऊंगी। और मैंने किया भी ऐसे ही था, मॉर्निंग में धुल लिया था, फिर कपड़ा मार के थोड़ी देर फिर सूखने दिया था। और फिर एक अलग रूम में मैंने सारे डब्बे रख लिए थे और शाम के टाइम पे मैंने इनमें दालें डाली थी। तो धोने के लिए मैंने मॉर्निंग में धो लिए थे, लेकिन दालें मैंने इनमें शाम को भरी थी, वरना तो फिर मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाती और दालें भी ख़राब हो जाती। तो इसलिए फिर मैंने इसी तरह से किया था। और उसके बाद यहाँ पे जब मैंने सारे डब्बे साफ़ कर लिए तो यहाँ पे दाल के मेरे डब्बे रहते हैं, जो ये ऊपर के रैक हैं, यहाँ पे मेरे दाल के डब्बे रहते हैं। तो ये ऊपर के रैक में साफ़ कर लूँगी। और केवल सिर्फ दाल के डब्बे ही नहीं थे, प्लस जैसे बारीक मसाले होते हैं, जैसे मसाले के, हल्दी के, प्लस नमक के, और भी जो तड़के के डब्बे होते हैं, जो भी लगभग लगभग कह सकते हैं आप मेरे खाली थे, तो वो सब मैंने क्लीन किए हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने क्लीन किए थे। तो बहुत ज़्यादा सामान था, जैसे बारीक सामान था, जैसे हमारे लोगों के पास धनिया रखा, साबुत धनिया रखा होता है, प्लस जैसे मूंगफली थी, तिल था। तो जो भी था मेरा सामान रखा हुआ था, तो वो सब मैंने अच्छे से आज धूप में दिखा लिया था। क्योंकि मतलब पहले के मंगाए हुए हैं और सामान जैसे होता है हम लेडीज़ लोग हिसाब से चलाते हैं। तो सामान तो मेरा पहले का रखा हुआ था। तो यही है कि टाइम टाइम से धूप दिखा लो तो ख़राब नहीं होता है। और बरसात में इन चीज़ों के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा वो होता है, तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम धूप दिखा लेती हूँ। और उसके बाद ये वाला रैक मैंने ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ कपड़ा मारा है, ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं किया। और ये वाला रैक हो रखा था मेरा थोड़ा गंदा, क्योंकि यहाँ जो सोया सॉस की बॉटल है ना, उसकी वजह से सारा काला काला हो रखा था। तो अब मैंने ऐसा किया है कि मतलब एक पन्नी सी छोटी, आप कह सकते हैं पन्नी सी भी क्या, एक कपड़ा सा मैंने बिछा लिया है, उसके ऊपर मैंने सॉस की बॉटलें रखी है, ताकि जो रैक है वो काला ना हो। और उसके बाद मैं बाहर अंदर से तो मैंने अच्छे से रैक की क्लीनिंग कर ली थी, जो तीनों रैक हैं उनके अंदर से क्लीनिंग कर ली थी। अब मैं बाहर से इनके दरवाजे भी क्लीन करूँगी, प्लस इनके दरवाजे खोल के मैंने छोड़ दिए थे। अभी तो आप लोगों को बंद दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इनको खोल दिया था, खोल के छोड़ दिए थे, ताकि अंदर से भी अच्छे से सूख जाए।
अंदर से भी सीलन ना रहे, क्योंकि बरसात में सीलन का बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है। तो जितना हो सके आप रूम में हवा और धूप ज़्यादा से ज़्यादा आने दें। और यहाँ पे मैं आपको चिमनी का ही दिखा रही थी, लेकिन शायद मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाई। तो उसमें इतना सारा ऑयल, जैसे गोंद जैसा ऑयल बन जाता है, इसमें ऑयल का पूरा गोंद सा बन जाता है। तो उसको भी मुझे साफ़ करना था। तो वीडियो में अगर आप लोग आगे देखेंगे तो देखना, मैंने साफ़ कर चुकी थी उसे। उससे साफ़ करना बहुत मुश्किल भी होता है। तो गर्म पानी से और निरमा से मैंने उसे साफ़ किया था। और प्लस उसके बाद यहाँ पे मैं चिमनी भी क्लीन कर रही हूँ, और चिमनी भी टाइम टू टाइम मुझे क्लीन करनी पड़ती है, वरना तो फिर ये अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो फिर क्लीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर वैसे नॉर्मल कपड़ा तो मैं डेली मारती हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से मुझे हर 15 दिन में से क्लीन करना पड़ता है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस मैं वही मतलब सफाई करते हुए कर सकते हैं आप, ये वैसे वही सोच रही थी कि मॉड्यूलर किचन बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। और किचन की मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। तो इससे पहले भी मैं किचन की क्लीन, अभी जब हम लोग बाहर घूमने गए थे तो घूम के आने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था। लेकिन मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर वही है, फिर मैं दोबारा किचन की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो उस टाइम पे भी मैंने जैसे पूरे घर की बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग सब किया था, लेकिन अब फिर मेरा दोबारा फिर वही काम शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि अब आगे थोड़ा त्यौहार भी है, तो फिर अच्छा लगता है किचन क्लीन हो जाए। और अभी वैसे मुझे मंदिर की भी क्लीनिंग करनी है। तो मतलब व्रत स्टार्ट होने से पहले मुझे मंदिर भी क्लीन करने हैं। तो बस वही है, फ़िलहाल में मेरा मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा बिजी रूटीन रहेगा। और इस चक्कर में ज़्यादा व्लॉग मतलब आप लोगों के वीडियो पे भी नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि थोड़ा बिजी सा चल रहा है। और नॉर्मली ईज़िली मुझे 2 घंटा अपना किचन क्लीन करने में लग गया था। तो यहाँ पे तो बहुत ईज़िली शॉर्टकट में दिख रहा है, लेकिन 2 घंटा मुझे बहुत ईज़िली लग गया था, क्योंकि पहले सारी दालें मैंने मतलब बाहर रखी हैं, फिर सारे डब्बे क्लीन किए, और प्लस अकेले कैमरा सेट करना और कैमरे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि कैमरे के साथ एक तो कैमरा सेट करते हुए काम करना, और कैमरे के साथ हम उतना कंफर्टेबली काम नहीं कर पाते हैं जितना हम बिना कैमरे के करते हैं। तो ये जो भी लेडीज़ें वीडियो बनाती होंगी वो समझ सकती हैं। खासकर क्लीनिंग व्लॉग जब हम बनाते हैं ना, तो क्लीनिंग व्लॉग जितना हम बिना कैमरे के कंफर्टेबली कर सकते हैं क्लीनिंग, उतना कैमरे के आगे नहीं हो पाता है। थोड़ा हमें कंफर्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लेडीज़ें बनाती होंगी वो समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने टाइल्स भी क्लीन कर लिए हैं, प्लस काउंटर टॉप कर लिया है, और प्लस जो खिड़की थी वो भी मैंने क्लीन करी थी। तो वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि उसके लिए मुझे मतलब जो स्लिप है उसके ऊपर चढ़ना पड़ा था। तो इसलिए मैंने जो गीज़र है, प्यूरीफायर है, प्लस खिड़की है, वो भी क्लीन किया था। तो लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं लगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा, तो वो मैंने शूट नहीं किया था। तो खिड़की की जाली भी मुझे टाइम टू टाइम साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो रोड के साइड में घर होता है ना, और प्लस यहाँ पे जैसे गैस के बगल में है, तो खिड़की मेरी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो ये तो खैर मुझे हफ्ते और 15 दिन में साफ़ करनी पड़ती है, वरना बड़ा गंदा लगता है। क्योंकि एक तो बिल्कुल आप कह सकते हैं खिड़की मेरी सामने पे है, तो जिसकी वजह से लगता भी बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। और उसके बाद वाश बेसिन, और वाश बेसिन तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है किचन में। तो नॉर्मल इसकी सफाई डेली हम करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा अच्छे से, और जितने भी जो ये नल हैं, टैब हैं, इनकी भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, और पानी के भी इनमें दाग नॉर्मली लग जाते हैं। और उसके बाद में जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे की क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे की क्लीनिंग मैं डेली करती हूँ। जब भी किचन क्लीन करती हूँ तो एक सूखा कपड़ा मैं ज़रूर डेली मारती हूँ, क्योंकि एक तो ये नीचे की साइड है, तो इनमें जैसे पानी हो गया, कभी आटा हो गया, तो नॉर्मली गिरता रहता है। तो इनकी क्लीनिंग तो मुझे डेली करनी पड़ती है। हाँ, जो टॉप वाले हैं, ऊपर वाले हैं, उनकी नहीं कहूँगी मैं कि मैं डेली करती हूँ, उनमें मैं कभी कभी कपड़ा मारती हूँ, और वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं, इनकी मुझे डेली ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो बस वही है, किचन छोटा सा है, लेकिन छोटे छोटे कोनों की
सफाई करते करते बहुत आफत आती है। और क्लीन रखना कह सकते हैं बिल्कुल सेट रखना बहुत मुश्किल होता है किचन को। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि मैं किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बीमारी है ये बीमारी ही है, वरना तो आज मतलब मैं फुल रेस्ट कर सकती थी। जिस हिसाब से मैंने बोला आप लोगों को, हस्बैंड भी जल्दी चल गए थे और बच्चे भी स्कूल थे। लेकिन वही था कि अब आगे त्यौहार हैं तो टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। और प्लस थोड़ा मौसम ने भी हेल्प कर ली थी, धूप थी तो फिर मेरी दालें भी सूख गई थी। वरना तो मेरा वही था कि अगर मौसम ख़राब रहेगा तो मैं दालें एक रूम में रख लूँगी और किसी और दिन सुखा लूँगी। लेकिन किचन तो मैंने आज ही क्लीन करना था, क्योंकि कभी टाइम हो पाता है फिर कभी नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। और क्लीन होने के बाद मेरा किचन बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मेहनत भी बहुत लगती है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे रखे हुए हैं सारे डब्बे, तो इनको मैंने एक बार अच्छे से कपड़ा मार लिया था सूखने के बाद, और फिर मैंने दोबारा इन्हें सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जो चिमनी की कटोरी है ना वो दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से साफ़ कर दिया। और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहली बार मैंने इसे क्लीन नहीं किया था। तो बस इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, सेट कर दिया है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे मेरी दालें भी हो चुकी हैं सेट। तो ऊपर का टॉप वाला मैंने सेट कर लिया था, लेकिन नीचे वाला नहीं किया था।